नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव में जो साल 2023 में होने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर कांग्रेस सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे करेगी। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से आगे आएंगे या फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा, या फिर यहां पर किसी तीसरे नेता को अब राजस्थान की कमान सौंपने के लिए कांग्रेस आगे करेगी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी इस पर अभी सस्पेंस बनाए हुए है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर बाकी के तमाम नेता जो हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी गौर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें यहाँ पर कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बैठकें रखी और बैठकों के दौरान उन्होंने अहम फैसले लिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान की आवाम को गुड न्यूज ये मिल सकती है कि सचिन पायलट के समर्थन में फैसला सुनाया जा सकता है। साल 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या पायलट को यहां पर सीएम पद मिलेगा या फिर कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से उन्हें धोखा देती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखा जाए तो साल 2017 में यहां 18 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे और ऐन मौके पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब देखा जाए तो गहलोत की सरकार एक बार फिर से कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान है यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल का। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने क्षेत्र कालवाड़ और जौबनेर तहसीलों में विकास कार्य के लिए एक लोकार्पण में यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित किया और शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के साथ साथ तमाम मंत्री भी शामिल हुए। और इसी दौरान शांति धारीवाल ने कहा कि जिस तरह से लोग उमड़े हुए हैं, ये भीड़ यही दिखाती है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने को आतुर है। राजस्थान के लोग यहां पर दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को चुनना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार यहां पर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनाना चाहते हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। 30 से 32 योजनाएं हैं और ऐसी योजनाएं यहां पर देश के किसी भी राज्य में नहीं है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान इन्हीं योजनाओं के बारे में बताया था। और दूसरी ही तरफ यहां पर अशोक गहलोत ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कि यूपीए राज में जो गैस सिलेंडर 400 का था, यहां पर आज वह 1025 का हो गया है। फिलहाल देखा जाए तो इन तमाम योजनाओं को लेकर यहां पर अशोक गहलोत ने बातें रखी, लेकिन शांति धारीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि योजनाओं के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता अशोक गहलोत को काफी पसंद कर रही है। इसी पर हम राय प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों की। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहां पर सचिन पायलट को धोखा मिलने वाला है? क्या वाकई में यहां पर अशोक गहलोत को एक बार फिर से आगे किया जाएगा? तो अबरार से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि अबरार आप भी जानते हैं कि राजस्थान में इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल सचिन पायलट को लेकर देखा जाए तो गांधी परिवार देखा जाए तो मन बना चुका है, लेकिन अशोक गहलोत की तारीफ एक बार फिर से की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से पायलट को धोखा मिल सकता है? लगातार जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया गया, और अभी की बात की जाए हालिया दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी उन तमाम जो है गुजर समाज के वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके चेहरे का इस्तेमाल किया और नतीजे भी उनके पक्ष में आए। अब जो आज एक बड़ी बैठक जो हो रही है, उस बड़ी बैठक में ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर कोई रात भरी खबर आ सकती है, लेकिन इस बात के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि उनके गुट के जो कई विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए अशोक गहलोत की, तो वो बैठक में शामिल भी है और उनके कई जो करीबी विधायक मंत्री माने जाते हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति कांग्रेस पार्टी पर भी रहेगी और हो सकता है कि एक बार सचिन पायलट को फिर निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि ऐसे ही बैठकों की अगर बात की जाए तो कई बार बैठकें हुई है, कई बार आपने देखा कि बैठकों का दौर चला है, चाहे वेणुगोपाल के द्वारा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा हो, नतीजा लेकिन फिर भी सचिन पायलट के पक्ष में नहीं आ पाया है।
आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, जिस तरह से यहाँ पर पायलट के समर्थन में इस वक्त महिला नेता भी आगे उतरती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे गहलोत सरकार के भी ऐसे कई नेता हैं जो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से शांति धारीवाल ने जो बयान दिया है कि गहलोत सरकार एक बार फिर से यहाँ पर बन सकती है, जो लोगों की भीड़ जो है वह यहाँ पर इशारा कर रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला गलत ही साबित होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है हमें देखने को मिलेगी सचिन पायलट वाली सरकार, क्योंकि युवा हैं और उसके साथ साथ जो नज़दीकियां हैं वो लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बढ़ती हुई जो नज़र आ रही हैं वो सचिन पायलट की हैं। दौसा में हमने देखा कि कितनी तमाम भीड़ नज़र आई, उनके समर्थन में नारे तक लगे, सचिन आई लव यू से लेकर सचिन वी वॉन्ट कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। तो अशोक गहलोत जो है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और एक सर्वे भी जो मैंने एक खबर में पढ़ा था किया गया था, वो कांग्रेस ने ही सर्वे कराया था, जिसमें ये बताया गया था कि अशोक गहलोत, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम तरह के मुद्दे हों, चाहे वो 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खासे नाराज़ नजर आए थे अशोक गहलोत से। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो लगातार ये देखने को मिलता है कि उनके विधायक कभी जाके पायलट के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं। तो आने वाले वक्त में जो मुझे लगता है कि पायलट की सरकार ही बनती हुई नजर आएगी और वो जो एक तरह से युवा जो सुनने में आ रहा है वो भी आगे ही बढ़ेगा। और गहलोत, मुझे लगता है कि उनके अनुभव का ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर नज़र आएंगे नहीं। जैसा कि यहाँ पर देखा कि आपने कि कपिल ने यहाँ पर एक और यहाँ पर जो अहम जानकारी रही वो यही दी कि दौसा में यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर नारेबाजी हुई थी और अब देखा जाए तो अशोक गहलोत को लेकर। तो कशिश से जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो भीड़ को लेकर जो दावा किया जा रहा है, अगर राजस्थान की पूरी भीड़ के बारे में बात की जाए और दूसरी ही तरफ यहाँ पर विधानसभा के बारे में बात की जाए तो संसद में भी सचिन पायलट के लिए नारेबाजी लगना शुरू हो चुका है, तो क्या यहाँ पर पायलट पूरी तरीके से अब मात देते हुए नजर आ सकते हैं अशोक गहलोत? देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, ये बात पहले भी लोग कह चुके हैं और यही बात अभी भी कही जा रही है कि जो समर्थकों का गुट है यहाँ पर उनकी संख्या दिन प्रतिदिन लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप देखिए कि पहले यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार खिलाफ थे पायलट के, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें से 80% लोग आज हम पायलट के साथ हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये 3 मंत्रियों की बात की जाती है, लेकिन जो बाकी विधायक थे, जो यहाँ पर 91 विधायक है, उसमें से काफ़ी विधायक अब यहाँ पर पायलट का साथ देते नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि नॉर्मल सी बात है, अब भी नहीं, क्योंकि अचानक से यहाँ पर सरकार में कोई यहाँ पर बदल नहीं सकते हैं या फिर किसी का चेहरा नहीं बदल सकते, उससे खुद ही सरकार को नुकसान होता नजर आएगा। और ये पायलट भी बात समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान भी यहाँ पर दिया कि आप अभी किसी को मत बदलिए, जब 2023 के चुनाव होंगे तब आप चेहरा जरूर बदलिएगा और जिसका चेहरा हो उसी पर ही चुनाव लड़े और उसी को ही आगे किया जाएगा, जीत हासिल होती है। तो और यहाँ पर पायलट साफ तौर पर ये दावा ठोक के कहते नजर आ रहे हैं काफ़ी समय से कि सरकार को रिपीट कराना है। यहाँ पर गहलोत ने कभी नहीं कहा था ये बात, गहलोत अब यहाँ कहने लगे जब से विधायकों ने यहाँ पर इस्तीफा देने वाला जो काम किया था उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार को रिपीट करा। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें यह है कि सरकार आ जाती है तो सीएम मैं ही बनूंगा, वरना सरकार नहीं आती तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार भी समझ रही है, जो कांग्रेस पार्टी वो भी समझ रही है और यहाँ पर जनता भी समझ रही है। जैसा कि यहाँ पर कशिश ने कहा है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं आगे चलकर यहाँ पर अब पायलट की ही सरकार देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब जिस तरीके से जो जंग देखने को मिल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, आखिरकार वो जंग क्या वाकई में जल्द से जल्द थम पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है उससे हटकर यहाँ पर प्रियंका गांधी की तरफ गौर किया जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो यहाँ पर सीएम बनाना चाहती हैं पायलट को, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला किसकी तरफ होगा? सीपी जोशी का झुकाव अशोक गहलोत की तरफ है और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नए प्रभारी का झुकाव भी यहां पर कहीं ना कहीं पायलट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो आगे हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे हमारे सहयोगी यहां पर दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आखिरकार वो जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग का पूरा फायदा तो यहां पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है। तो क्या लगता है आपको, क्या पायलट यहां पर सभी को पूरी तरीके से मात देने में कामयाब हो पाएंगे या फिर अशोक गहलोत ही? देखिए, गहलोत की अगर बात करें तो गहलोत हमेशा से ही इन सब, खासकर इन सब मामलों में आगे रहते हैं, क्योंकि जब भी बात अपनी सरकार की बात आती है, अपनी सरकार बचाने की, अपनी सीएम कुर्सी बचाने की, तो वो कैसे ना कैसे करके बचा लेते हैं। इसके 1-2 उदाहरण नहीं, कई सारे उदाहरण हैं। सीपी जोशी के वक्त से ये देखने को मिला है और बीच में जितने भी कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे सामने आए सभी को गहलोत ने एक-एक करके मात दिया। अभी तो यहाँ पर सचिन पायलट है, इनसे पहले इनके पिता राजेश पायलट भी एक समय गहलोत का आमना सामना हो ही चुका है। तो ये सारा मुद्दा कोई गहलोत के लिए कोई पुराना कह सकते नहीं है, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं उनके लिए तो ये मामूली सा खेल बन चुका है कि किसी को हटाकर अपने आप
आपको सीएम पद पर लाना, चाहे कैसे भी करके, चाहे विधायकों का आय करके। अभी 25 सितंबर की बात कर ले, विधायकों का एक इस्तीफा देखने को मिला और बहुत सारे विधायकों का इस्तीफा देखने को मिला। वही विधायक 10 दिन बाद ये कह रहे कि हम आलाकमान के समर्थन में हैं। हमको तो राज्यसभा चुनाव भी याद आते हैं। राज्यसभा चुनाव के वक्त लगभग हर राज्य में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजस्थान में राज्यसभा के जितने भी कहीं ना कहीं मेंबर थे, उन सभी को गहलोत ने कुछ इस तरीके से फंसाए रखा था कि वो कहीं और जा ही नहीं सके, बाड़ेबंदी कर रखी थी। तो गहलोत इन सब के पुराने खिलाड़ी हैं, जादूगर हैं, लेकिन पायलट ने यह कहा कि जादू वादू कुछ नहीं होता, भगवान की सब कृपा होती है। अभी उन पर कृपा है, कल को किसी और पर होगी तो वो खेल वहां बदल जाएगा। अंदरूनी तौर पर आपको क्या लगता है यहाँ पर फैसला किसके हक में आ सकता है? देखिए, अब आलाकमान बदल चुके हैं, गांधी परिवार से नहीं है। 2013 के बाद से लगातार जो सिलसिला चला आ रहा था, गांधी परिवार का ही कोई ना कोई, इससे पहले भी सिलसिला यही था, गांधी परिवार का कोई ना कोई चेहरा था, तो वहां पर थोड़ा मदद मिल जाती थी। अब कांग्रेस पार्टी में देखें तो सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही, प्रियंका नहीं हो रही शामिल, और राहुल गांधी अपनी यात्रा में मौजूद हैं। तो जितने कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हैं वो सब एक कह सकते हैं नेता के तौर पर जमीनी स्तर से उठकर आए, तो उनको पता है किसको क्या जिम्मेदारी, क्या सोचकर देनी चाहिए, गहलोत को क्या जिम्मेदारी दें, पायलट को क्या जिम्मेदारी दें, तो वो बखूबी जानते हैं। और इस बार थोड़ा माहौल, इस बार जो 23 दिसंबर यानी आज जो बड़ी बैठक हो रही है, इसमें सबसे बड़ा माहौल बदला नजर आएगा। और खड़गे और साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के नए प्रभारी जो रंधावा आए हैं, उनके जो बयान थे वो पायलट के समर्थन में थे कि पायलट की खून में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आती है। तो ये बात साफ कर दी थी कि इस बार फैसला काम को देख कर लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, इस बार फैसला काम को देखकर लिया जाएगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर आलाकमान काम को देखकर फैसला लेंगे या फिर यहाँ पर जो झुकाव है उसको देखते हुए, क्योंकि गहलोत यहाँ पर गांधी परिवार के बेहद करीब बताए जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के काफ़ी करीब बताए जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले होते हैं। लेकिन आपकी इन सभी पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।